नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज प्रस्तुत है वर्ग 6 से लेसन 15। जी बच्चों, क्लास 6 से लेसन 15, जिसका नाम है एक्सक्यूज़ेस। एक्सक्यूज़ेस बच्चों, ये एक्सक्यूज ऐसा वर्ड है ना कि अलग अलग परिस्थितियों में इसका अलग अलग अर्थ निकलता है। तो इसका जो कॉमन अर्थ होता है ना, एक्सक्यूज़ का मतलब होता है बहाना भी होता है, एक्सक्यूज़ का मतलब क्षमा भी होता है, माफ़ी भी होती है। तो बच्चों यहाँ पे वर्ग 6 से लेसन 15, जिसका नाम है एक्सक्यूजेस। एक्सक्यूजेस मतलब क्षमा क्षमा या माफ़ी माफ़ी या बहाने बहाने। ठीक है बच्चों, तो आइए इस चैप्टर में क्या है मैं आगे देखता हूँ। बच्चों यह चैप्टर बहुत ही फ़नी है, बहुत ही मज़ा आएगा आपको यह पढ़ करके कि बच्चे जो होते हैं ना, स्कूल में देर हो जाने पर, होमवर्क नहीं करने पर, एब्सेंट हो जाने पर कौन कौन से बहाने बनाते हैं ना, उसकी बानगी आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगी। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं वार्मर से। बच्चों देखिए, व्हाट एक्सक्यूजेज लिखा हुआ है। व्हाट एक्सक्यूजेज यानी कौन से बहाने। व्हाट एक्सक्यूजेज कौन से बहाने डू यू मेक आप बनाते हैं फॉर बीइंग लेट यानी विद्यालय पहुंचने में देर होने पर। बीइंग लेट देर होने पर। व्हाट एक्सक्यूजेज डू यू मेक आप कौन कौन से बहाने बनाते हैं। और एब्सेंट या वर्ग में अनुपस्थित होने पर। एब्सेंट का मतलब होता है अनुपस्थित। वर्ग से अनुपस्थित होने पर आप कौन कौन से बहाने बनाते हैं। और का मतलब या नॉट डूइंग होमवर्क, जब आप गृह कार्य नहीं करते हो, जब आप वर्ग से एब्सेंट अनुपस्थित रहते हो, जब विद्यालय आने में आपको देर हो जाती है, बीइंग लेट होते हैं ना, तो व्हाट एक्सक्यूजेस डू यू मेक आप कौन कौन से बहाने बनाते हैं। आप विद्यार्थी हैं बच्चों, समझते ही होंगे ना आप कौन कौन से बहाने बनाते हैं। और हम शिक्षक हैं, हम भी समझते हैं कि आप कौन कौन से बहाने बनाते हो देर होने पर, वर्ग मिस करने पर और गृह कार्य नहीं करने पर। आगे लिखा डिस्कस मतलब होता है चर्चा करें। सम रेडीमेड एक्सक्यूजेस चिल्ड्रन ऑफन मेक। ऑफन का मतलब होता है ऑलवेज, अक्सर। यानी आइए कुछ रेडीमेड एक्सक्यूजेस, कुछ बने बनाए बहानों पे चर्चा करते हैं जो अक्सर बच्चे देर होने पर बनाते हैं, जो अक्सर बच्चे एब्सेंट होने पर बनाते हैं, जो अक्सर बच्चे होमवर्क नहीं करने पर बनाते हैं। तो आइए बच्चों, इस पोएट्री की शुरुआत होती है। यहाँ पे टीचर जो है ना, एक लड़का है जिसका नाम है ब्लैकिंसॉप। जी बच्चों, जिसका नाम है ब्लैकिंसॉप। तो ये ब्लैकिंसॉप नामक विद्यार्थी और शिक्षक के बीच ये बातचीत है ना, कि आपके बच्चों आप भी जब देर से जाते हो ना, तो आपके शिक्षक पूछते हैं अरे भाई आज भी देर। उसी प्रकार से यहाँ पर शिक्षक जो है ना, ब्लैकिंसॉप नाम का एक लड़का है जो देर से स्कूल जाता है, उससे शिक्षक पूछते हैं। क्या पूछते हैं समझिए। लेट अगेन ब्लैकिंसॉप। ब्लैकिंसॉप फिर से देर। लेट का मतलब होता है देर, अगेन का मतलब होता है फिर से। ब्लैकिंसॉप लेट अगेन फिर से देर, यानी आज फिर से तुमको विद्यालय आने में देर हो गई। शिक्षक पूछते हैं ब्लैकिंसॉप से व्हाट इज द एक्सक्यूज दिस टाइम। एक्सक्यूज का मतलब होता है बहाना और दिस टाइम का मतलब होता है इस बार। इस बार कौन सा बहाना है ब्लैकिंसॉप, तुमको स्कूल आने में फिर से देर हो गई। शिक्षक पूछते हैं और आगे कहते हैं व्हाट इज द एक्सक्यूज दिस टाइम, इस बार कौन सा बहाना है, इस बार देर तुम्हें क्यों हो गई, कौन सा बहाना बनाओगे ब्लैकिंसॉप। शिक्षक पूछते हैं उस विद्यार्थी से। क्या जवाब है सुनिए। नॉट माई फॉल्ट सर। फॉल्ट का मतलब होता है गलती। ब्लैकिंसॉप अपने शिक्षक से कहता है नॉट माई फॉल्ट सर, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। देर हो गई है लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, बच्चा शिक्षक से कहता है। आगे बच्चा कहता है ऑल डेड सर, सर सब मर गए। डेड का मतलब होता है मृत। बच्चा कहता है, ब्लैकिंसॉप कहता है ऑल डेड सर, सर सब मर गए। जब शिक्षक ने पूछा कि ब्लैकिंसॉप आज फिर से देर हो गई, व्हाट इज द एक्सक्यूज दिस टाइम, आज कौन सा बहाना है, तो बच्चा बोलता है नॉट माई फॉल्ट सर, सर देर तो हो गई लेकिन यह मेरी गलती नहीं है। ऑल डेड सर, सब मर गए सर। ब्लैकिंसॉप शिक्षक से कहता है हुज फॉल्ट इज इट देन। अरे तुमने कहा मेरी गलती नहीं है, तो हुज मतलब किसकी, फॉल्ट मतलब गलती, देन का मतलब तब बताओ कि यह किसकी गलती है। देर से आए हो और यह तुम्हारी गलती है नहीं, तब बताओ कि यह किसकी गलती है।
बच्चा बोलता है ग्रैंड माँ सर, दादी माँ की गलती है। सर मैं देर से आया हूँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, यह गलती दादी की है। अब शिक्षक भौचक्के हो जाते हैं, अरे भाई देर से तुम आए हो और गलती दादी की है। तो शिक्षक पूछते हैं ग्रैंड मास, दादी की गलती है? व्हाट डिड सी डू, दादी ने क्या किया? व्हाट डिड सी डू। शिक्षक भौचक्के सरप्राइज्ड रह जाते हैं, बेविल्डर्ड रह जाते हैं, और बेविल्डरमेंट में टीचर कहते हैं ग्रैंड माँ, दादी की गलती है। व्हाट डिड सी डू, क्या किया उन्होंने? शिक्षक पूछते हैं ब्लैकिंसॉप से। तो ब्लैकिंसॉप का जवाब सुनिएगा, मजा आएगा। सी डाइड सर, दादी मर गई सर। शिक्षक अचंभित हो जाते हैं, डाइड, मर गई, दादी मर गई। शिक्षक ने कहा सी सीरियसली डेड, ऑल राइट सर, हाँ सर सचमुच में दादी मर गई। जब वो कहता है कि विद्यालय आने में मुझे देर हुई, इसके पीछे मेरी गलती नहीं है, दादी की गलती है, तब शिक्षक ने पूछा कि दादी की गलती कैसे है? तो उसने कहा कि सी डाइड सर, उसकी गलती ये है कि वो मर गई। शिक्षक आश्चर्य में पड़ गए, डेड, मर गई? तब लड़का कहता है सी सीरियसली डेड, ऑल राइट सर, हाँ सर दादी बिल्कुल मर गई। बच्चा बोलता है, तब टीचर क्या बोलते हैं सुनिए। दैट मेक्स 4 ग्रैंड मदर्स दिस टर्म ब्लैकिंसॉप। अरे ब्लैकिंसॉप, दिस टर्म, जो टर्म होता है ना बच्चों, जैसे आपके विद्यालय में फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म की परीक्षा होती है ना, तो फर्स्ट टर्म अगर 6 महीने का मान लिया जाए तो 6 महीने के दौरान टीचर बोलते हैं कि ब्लैकिंसॉप इस फर्स्ट टर्म के दौरान 6 महीने के दौरान दैट मेक्स 4 ग्रैंड मदर्स डाई, तुम्हारी 4 दादियां मर गईं। यानी इसके पहले भी बच्चा कई बार 3 बार ये बहाना बना चुका था कि दादी मर गई। अब इसी टर्म में, इसी सेमेस्टर में ये चौथी बार बहाना बना रहा है कि दादी मर गई। तो टीचर पूछते हैं दैट मेक्स 4 ग्रैंड मदर्स डाई दिस टर्म, इस प्रकार से तुम्हारी 4 दादियां मर गईं। एंड ऑल ऑन पीई डेज। बच्चों पीई स्टैंड्स फॉर फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा। यानी जिस दिन आपको व्यायाम करना सिखाया जाता है, जिस दिन आपको कसरत करना सिखाया जाता है, जिस दिन आपको खेलकूद में सम्मिलित होना होता है ना, उस दिन को बोलते हैं पीई डेज, यानी फिजिकल एजुकेशन डेज, मतलब शारीरिक शिक्षा। जिस दिन शारीरिक शिक्षा दी जाती है उस दिन को बोलते हैं पीई डेज। तो टीचर बोलते हैं एंड ऑल ऑन पीई डेज, यानी तुम्हारी 4 दादियां मर गईं, और सब दादियां शारीरिक शिक्षा के दिन ही मरती हैं। जिस दिन खेलकूद होता है, जिस दिन क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, खो खो होता है, उसी दिन तुम्हारी दादी मरती हैं। आई नो इट इज़ वेरी अपसेटिंग सर। लड़का कहता है कि मुझे मालूम है। आई नो, नो मतलब मालूम होना। आई नो, मुझे मालूम है। इट इज़ वेरी अपसेटिंग सर, सर मुझे मालूम है, यह बड़ा दुखदाई है, यह बड़ा निराशाजनक है कि फिजिकल एजुकेशन के दिन ही मेरी दादी क्या होती हैं, मरती हैं। बच्चे ने कहा। तब टीचर पूछते हैं कि हाउ मेनी ग्रैंड मदर्स, कितनी दादियाँ, हाउ मेनी ग्रैंड मदर्स, कितनी दादियाँ हैव यू गॉट ब्लैकिंसॉप। ब्लैकिंसॉप, तुम्हारी कितनी दादियाँ हैं? 4 दादियाँ मर गईं, बताओ ब्लैकिंसॉप कि तुम्हारी कितनी दादियाँ हैं। अब बच्चों सुनिए आगे लड़का क्या बोलता है। आगे बोलता है ग्रैंड मदर्स। लड़का कहता है टीचर से कि दादियाँ, दादियों के बारे में पूछ रहे हैं सर। नॉन सर, नॉन मतलब कोई नहीं, मेरी कोई दादी नहीं है। जब शिक्षक ने कहा कि अरे ब्लैकिंसॉप, इसी सेमेस्टर में, इसी टर्म में तुम्हारी 4 दादियां मर गईं, तो मुझे बताओ कितनी दादियां हैं। तब बच्चा बोलता है ग्रैंड मदर सर, दादियों के बारे में पूछ रहे हैं। नॉन सर, कोई दादी नहीं है मेरी। ब्लैकिंसॉप कहता है यू सेड यू हैड 4। अरे तुमने कहा था, यू सेड, तुमने कहा था यू हैड 4 कि तुम्हारी 4 दादियां हैं, और अब कह रहे हो कि कोई नहीं है। ऑल डेड सर। तब बच्चा बोलता है सर सब मर गई। जब शिक्षक ने कहा कि भाई तुमने कहा कि तुम्हारी 4 दादियां थीं, तब बच्चा बोलता है हाँ सर, ऑल डेड, सब मर गई, सब की सब मर गई। एंड व्हाट अबाउट यस्टरडे ब्लैकिंसॉप। अब फिर टीचर ये प्रश्नवाचक चिन्ह देख रहे हैं ना, भौचक्के होकर के पूछते हैं ब्लैकिंसॉप व्हाट अबाउट यस्टरडे, कल के बारे में तुम्हें क्या कहना है। व्हाट अबाउट यस्टरडे, कल के बारे में क्या कहना है। शिक्षक ने ब्लैकिंसॉप से पूछा व्हाट अबाउट यस्टरडे सर, कल के बारे में क्या सर। टीचर पूछते हैं बच्चे से कि व्हाट अबाउट यस्टरडे ब्लैकिंसॉप, कल के बारे में तुम्हें क्या कहना है। तो लड़का बोलता है व्हाट अबाउट यस्टरडे सर, कल के बारे में क्या सर, क्या पूछ रहे हैं।
तो आगे टीचर देखिए क्या कहते हैं ब्लैकिंसॉप से कि यू वेयर एब्सेंट यस्टरडे। एब्सेंट का मतलब अनुपस्थित, यस्टरडे मीन्स बीता हुआ कल। अरे कल तुम अनुपस्थित थे। यू वेयर एब्सेंट यस्टरडे, कल तुम अनुपस्थित थे, उसके बारे में क्या कहोगे? तो बच्चा बोलता है दैट वाज द डेंटिस्ट सर। सर जो मैं कल अनुपस्थित था ना, उसका कारण था डेंटिस्ट। डेंटिस्ट मतलब दांत का डॉक्टर। अरे दांत वाला डॉक्टर सर। तब टीचर फिर आश्चर्यित हैं और पूछ रहे हैं द डेंटिस्ट डाइड। क्या दांत वाला डॉक्टर भी मर गया? अरे पहले तुम जब दादियों के बारे में बात हुई तो दादियां मर गई तो स्कूल नहीं आए, और अब बोल रहे हो कि डेंटिस्ट के कारण स्कूल नहीं आए, तो क्या डेंटिस्ट दांत वाला डॉक्टर भी मर गया? नो सर, नहीं सर। वन टीथ सर। सर मेरा एक दांत, सर मेरा एक दांत उसने उखाड़ दिया था, इसलिए मैं कल स्कूल नहीं आया था। आगे टीचर बोलते हैं यू मिस्ड द मैथ टेस्ट। अरे तुमने मैथ टेस्ट मिस किया है ब्लैकिंसॉप। आगे शिक्षक पूछते हैं कि ब्लैकिंसॉप तुमने गणित का टेस्ट मिस किया है, गणित की जांच परीक्षा थी और तुम उस परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए, क्यों? तो बच्चा क्या बोलता है सुनिए। आई हैड बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू इट सर। आई हैड बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू इट सर। अरे सर, लुक फॉरवर्ड का मतलब होता है बेसब्री से इंतजार करना। जी बच्चों, लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है बेसब्री से इंतजार करना। तो लड़का बोलता है कि सर मैं तो मैथ टेस्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। आप कह रहे हैं कि मैंने टेस्ट को मिस किया, बट आई हैड बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू इट सर। लेकिन सर मैं तो गणित के टेस्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। राइट, ठीक है। लाइन अप, लाइन अप मतलब कतारबद्ध हो जाना, पंक्तिबद्ध हो जाना। लाइन अप फॉर पी, ठीक है। चलो पी के लिए, फिजिकल एजुकेशन के लिए, शारीरिक शिक्षा के लिए लाइन अप, कतार में खड़े हो जाओ। तो बच्चा बोलता है कांट सर, नहीं हो सकता सर। बच्चा बोलता है, शिक्षक बोलते हैं कि चलो लाइन अप हो जाओ, तो बच्चा बोलता है कांट सर, नहीं हो सकता सर। नो सच वर्ड्स एज कांट ब्लैकिंसॉप। जैसे शिक्षक से आप कहते हैं ना कि सर कल पैर में दर्द हो गया था इसलिए स्कूल नहीं आया, तो शिक्षक बोलते हैं कि मैं ऐसी बातों को सुनना नहीं चाहता, है ना, या ऐसी बातें दोबारा, ऐसी बहाने दोबारा मत बनाना। तो वहीं टीचर कह रहे हैं कि नो सच वर्ड एज कांट ब्लैकिंसॉप। ब्लैकिंसॉप नहीं कर सकता, ऐसा शब्द मैं सुनना नहीं चाहता। तो आगे बच्चा बोलता है नो कीट सर। सर आप कह रहे हैं कि फिजिकल एजुकेशन की पढ़ाई होगी, कतारबद्ध हो जाओ। नो किट सर, मेरे पास किट ही नहीं है। किट का मतलब वो बैग, वो थैला जिसमें आप किसी विशेष स्पोर्ट्स के लिए आवश्यक कपड़े, जूते, मोजे या उसके लिए अन्य मटेरियल रखते हैं, उसको बच्चों किट बोलते हैं। तो बच्चा बोलता है कि सर लाइन में खड़ा नहीं हो सकता, नो किट सर, किट ही नहीं है। तो टीचर पूछते हैं वेयर इज इट, कहाँ है किट? किट नहीं है तो कहाँ है? तो बच्चा बोलता है होम सर, घर पे है सर। अरे भाई तो विद्यार्थी हो, घर पे है तो तुम ही तो लाना है ना। तो टीचर पूछते हैं वेयर इज इट, कहाँ है किट? तो बच्चा कहता है होम सर, घर पे है सर। तब टीचर कहते हैं वाज इट, व्हाट इज इट डूइंग एट होम। एट होम का मतलब घर पर, डूइंग मतलब करना। अरे किट घर पे क्या कर रहा है? व्हाट इज इट डूइंग एट होम, किट घर पे क्या कर रहा है? कांट सर, यहाँ पे बच्चा कह रहा है कांट सर, नहीं ला सकता सर। बच्चा कहता है भाई कीट को मैं नहीं ला सकता। शिक्षक से बच्चा कहता है कि कीट को नहीं ला सकता। टीचर बोलते हैं व्हाई नॉट, क्यों नहीं ला सकता? तुमने कहा कि कीट नहीं है, तो मैंने पूछा कीट कहाँ है, तो घर पे है, तब तुम बोल रहे हो नहीं ला सकता। क्यों नहीं ला सकते, व्हाई नॉट, शिक्षक ने पूछा। तो आगे बच्चा कहता है बैड हैंड सर। बच्चा कहता है बैड हैंड सर, यानी गुड हैंड और बैड हैंड। किसी काम को करने में आप अच्छे हैं तो गुड हैंड, और किसी काम को करने में अच्छे नहीं है तो बैड हैंड। तो कहता सर बैड हैंड सर, मुझसे कीट संभलता नहीं है, यानी कीट को मैं प्रॉपर ढंग से ला नहीं सकता। कीट में जो आवश्यक सामग्रियां हैं जैसे कपड़े हैं, मैं उनको प्रेस नहीं कर पाता, इसलिए बोलता है बैड हैंड सर, कीट मुझसे वो तैयार होता नहीं सर। बच्चे ने कहा हु यूजुअली डज इट, तब बताओ। टीचर ने पूछा हु यूजुअली, यूजुअली मतलब सामान्यतः, तब बताओ कि तुम्हारा किट कौन तैयार करता है? किट में जो कपड़े हैं उसको प्रेस आयरन कौन करता है? ग्रैंडमा सर, सर दादी करती है। तो व्हाई कुडंट शी डू इट, जब तुम्हारी दादी प्रेस करती हैं, किट को प्रिपेयर करती हैं, किट को तैयार करती हैं, व्हाई कुडंट शी डू इट, तब तुम्हारी दादी ने क्यों नहीं किया?
तब लड़का बोलता है डेड सर, दादी मर गई सर, इसलिए दादी ने किट तैयार नहीं किया, इसलिए मैं किट लेकर के नहीं आया। बच्चा बहाना बनाता है। देखा ना आपने कैसे कैसे बहाने ब्लैक इन सबने बनाए अपने टीचर से। बच्चों आप भी ज़रूर बहाने बनाते होंगे। तो बच्चों बहाने कम बनाएं, पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दें। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद।